नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। देखिए वीडियो में आज अपन कवर करेंगे 1857 की क्रांति को राजस्थान के संदर्भ में महत्वपूर्ण पहलू पढ़ेंगे। देखिए पहले डिटेल से पढ़ेंगे और लास्ट में 25 प्लस एमसीक्यू लगाएंगे, जिससे ये टॉपिक काफ़ी कवर हो जाएगा। दोस्तों इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आते हैं, एक या दो जरूर आपकी जो आगामी एग्जाम आने वाली है, रीट मुख्य परीक्षा सेकेंड ग्रेड और सीईटी जो कि महत्वपूर्ण एग्जाम है, उनके अंदर ये काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले जो भी भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए। दोस्तों देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति जिस प्रकार पूरे देश के अंदर ये क्रांति छिड़ी हुई थी, उसके अंदर राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। इसके अंदर जो प्रमुख रूप से जो ब्रिटिश द्वारा नियुक्त किया गया कौन था, एजीजी जॉर्ज बेटिंग लॉरेंस था। इसका मुख्यालय कहाँ पे था, माउंट आबू के अंदर था। और 1845 के अंदर ये इस्टेब्लिश हुआ था। पूरे देश के अंदर देखिए क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, कमल और चपाती था। और राजस्थान में प्रमुख 6 छावनियाँ थी, उनमें से देखिए कौन कौन सी थी। नीमच मध्य प्रदेश में, नसीराबाद अजमेर में, देवली टोंक और ब्यावर अजमेर में, एननपुरा पाली में, खेरवाड़ा उदयपुर में। इनमें से देखिए दोस्तों खेरवाड़ा और ब्यावर सैनिक छावनियों ने इस सैनिक विद्रोह में भाग नहीं लिया। तो ऑप्शन के अंदर दे सकता है कि कौन सा इसमें भाग नहीं लिया। तो खेरवाड़ा और ब्यावर। राजस्थान में राजपूत रूलर इन रेवोल्यूशन, मतलब कौन सी रियासत में कौन सा राजा था, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए कोटा रियासत का कौन था, राम सिंह था। जोधपुर का तख्त सिंह था और भरतपुर का जसवंत सिंह। देखिए उसके बाद उदयपुर रियासत का स्वरूप सिंह था। जयपुर रियासत का राम सिंह द्वितीय था और सिरोही का शिव सिंह था। दोस्तों धौलपुर का रियासत का कौन था, भगवत सिंह। और बीकानेर रियासत का सरदार सिंह था। आगे देखिए टोंक रियासत का नवाब वजीर अब्दुल्ला था दोस्तों। और बूंदी रियासत का कौन था, राम सिंह। ये जो कोटा और बूंदी दोनों का था। अलवर का विनय सिंह था। जैसलमेर रियासत का रणजीत सिंह था। और झालावाड़ रियासत का पृथ्वी सिंह। और प्रतापगढ़ रियासत का दलपत सिंह। ये प्रमुख रूलर दोस्तों कर रहे थे उस टाइम पे रियासत में। और बांसवाड़ा रियासत में लक्ष्मण सिंह थे। और डूंगरपुर रियासत में उदय सिंह थे। दोस्तों देखिए नसीराबाद में विद्रोह है। क्रांति का राजस्थान में प्रारंभ 28 मई 1857 को हुआ था। नसीराबाद छावनी से 15वीं नेटिव सैन्य टुकड़ी के द्वारा ये विद्रोह हुआ, जो कि बंगाल की थी। और इन सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों पर न्यूबरी के वेनी और स्टोबिट वुड की हत्या कर दी थी। दोस्तों इसके अंदर देखिए प्रमुख इनका नाम याद रखिए। देखिए न्यूबरी, केवेनी और के स्टोबिट वुड की हत्या कर दी थी। और 18 जून को दिल्ली विद्रोह में शामिल हो गए। यहाँ की क्रांति का नायक बख्तावर सिंह था। दोस्तों अगला देखिए कोटा में विद्रोह है। संपूर्ण राजपूताने में क्रांति का सुनियोजित प्रारंभ वास्तव में जन विद्रोह था। कोटा में 15 अक्टूबर 1957 को यह प्रारंभ हुआ। कोटा में क्रांतिकारी नायक कौन थे दोस्तों, मेहराब खां और जयदयाल खां। तो ये प्रमुख लीडर थे दोस्तों 1857 की क्रांति के अंदर। और देखिए कोटा में उनके नेतृत्व में भवानी और नारायण नामक सैन्य टुकड़ियों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह के समय कोटा का नरेश महारावल राम सिंह द्वितीय था। दोस्तों जिन्हें विद्रोह ने 6 माह से अधिक समय तक बंदी बनाए रखा विद्रोहियों ने। और देखिए यहाँ से के नरेश महाराज राम सिंह महारावल, जो कि करौली के नरेश मदन सिंह ने जनवरी 1858 से उसे मुक्त करवाया। और कोटा विद्रोह को देखिए एस.सी. रॉबर्ट्स द्वारा 30 मार्च 1858 को दबा दिया गया। बाद में कोटा में दोस्तों बटन का सिर उसके किले में लगाया गया। देखिए जो कोटा का पीए कौन था, तो मेजर बट्टर की जो हत्या करके विद्रोहियों ने उनका सिर काट कर भाले पर रखकर पूरे शहर में दोस्तों घुमाया। तो ये काफ़ी बड़ा इसके अंदर कोटा के अंदर। अगला देखिए टोंक में विद्रोह है। टोंक के अंदर रेवोल्यूशन। तो ये एकमात्र मुस्लिम रियासत थी जिसके नवाब कौन थे, वजीरुद्दौला थे, जो कि अंग्रेज़ों का सहयोगी था। वैसे दोस्तों देखा जाए तो अंग्रेज़ों से संधि कर ली थी इन्होंने, और तो ये अंग्रेज़ों को ही फॉलो कर रहे थे। जो कानून नियम वो लगाते थे उसी प्रकार ये भी अपने नियम लगाते थे जनता पर। इस कारण जनता का रोष काफ़ी बढ़ गया था। इसी कारण ये क्रांति का रूप लेना पड़ा। दोस्तों देखिए
नवाब मामा मीर आलम खां के नेतृत्व में सैनिकों ने विद्रोह कर टोंक पर कब्जा कर लिया दोस्तों। और मोहम्मद मुजीब के नाटक, और देखिए आजम शाही के अनुसार टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था दोस्तों। तो ये एकमात्र, ये देखिए महिलाओं ने भी भाग लिया था टोंक के अंदर, और एकमात्र कौन सी मुस्लिम रियासत थी ये, टोंक। धौलपुर, जिसके अंदर देखिए यहाँ के क्रांतिकारियों में प्रमुख लीडर कौन थे, रामचंद्र और देवा गुजर हीरालाल जी, जो कि नेतृत्व में विद्रोह में भाग लिया इन्होंने। धौलपुर में देवा गुजर के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने इरादत नगर की तहसील और सरकारी खजाने को लूट लिया दोस्तों। उसके बाद देखिए धौलपुर के नरेश कौन थे, भगवंत सिंह की प्रार्थना पर पटियाला नरेश व सिख सेना ने आकर धौलपुर के क्रांतिकारियों को से मुक्त करवाया दोस्तों। आगे देखते हैं, मेवाड़ में अप्रत्यक्ष विद्रोह है। राजपुताने का प्रथम नरेश जिसने अंग्रेजों का सर्वप्रथम शरण दी वह उदयपुर का महाराणा स्वरूप सिंह था दोस्तों। महाराणा स्वरूप सिंह उदयपुर पीए कौन था वहाँ, कैप्टन सावर, जो को पिछोला झील के बने जगमंदिर के महलों में उसने शरण दी थी दोस्तों। कैप्टन सावर को उसने जो जगमंदिर था उसके अंदर शरण दी थी। तो ये पहली रियासत मानी जाती है जो कि सर्वप्रथम ये शरण देने वाली किसी अंग्रेजी अधिकारी को। अव्वा में देखिए 1857 की क्रांति में राजपुताने में अंग्रेजों को सर्वाधिक प्रतिरोध का सामना अव्वा में ठाकुर के कुशाल सिंह चंपावत से करना पड़ा दोस्तों। तो यहाँ अव्वा दोस्तों महत्वपूर्ण के अंदर था क्रांति का राजस्थान में, जिसके अंदर प्रमुख देखिए काला गोरा युद्ध हुआ, जो कि जिसे चेलवास का युद्ध कहते हैं। डेट इसकी याद रखिए 18 सितंबर 1957 को। ब्रिटिश सेना और जोधपुर रियासत की सम्मिलित सेनाओं को इसमें परास्त किया गया था दोस्तों। और देखिए काला गोरा युद्ध में एजीजी जॉर्ज पोंटिंग लॉरेंस ने जोधपुर के पीए मैकमोहन ने भी भाग लिया था। और देखिए काला गोरा युद्ध में मैकमोहन मारा गया। उसके बाद विद्रोह ने उसके सिर को काटा और अव्वा के दुर्ग के फाटक पर लगा दिया गया दोस्तों। कर्नल कर्नल होम्स ने अव्वा के दुर्ग में जीत कर ये वहाँ की सुगाली माता की मूर्ति, पीतल और लोहे की तोपें अजमेर लाया था दोस्तों। बाद में दोस्तों कर्नल होम्स को भेजा गया, उसके बाद उसने सुगाली माता की मूर्ति और 6 पीतल और 7 लोहे की जो तोपें थी वो अजमेर ले आया। अगला देखिए एननपुरा। एननपुरा में जो विद्रोह कब छिड़ा था, 21 अगस्त 1857 को छिड़ा था ये। इस समय क्रांतिकारियों ने एक नारा भी दिया, दिल्ली चलो और मारो फिरंगी। इस समय जोधपुर के शासक कौन थे, तख्त सिंह थे दोस्तों। जो अव्वा के ठाकुर कुशाल सिंह थे उसके साथ मिलकर तख्त सिंह की सेना का क्रांतिकारियों ने विरोध किया। तख्त सिंह की सेना का नेतृत्व अनाड़ सिंह व कैप्टन हितकोट ने किया था दोस्तों, जबकि क्रांतिकारियों का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने किया था। दोनों सेनाओं के मध्य 13 सितंबर 1857 को युद्ध हुआ, जैसे बिथोड़ा में पाली, जिसमें कुशाल सिंह की विजय रहे और हितकोट को मार दिया गया, अंग्रेजी अधिकारी को मार दिया गया। उसके बाद देखिए देखिए दोस्तों 2 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए राजस्थान के अंदर अंग्रेजों से, जिसके अंदर चेलवास और दूसरा था बिथोड़ा, जो कि दोनों ही ये अव्वा के ठाकुर कुशाल सिंह द्वारा उनके विजय हुई थी, क्रांतिकारियों की विजय हुई थी इसके अंदर अंग्रेज। अगला देखिए देखिए दोस्तों, राजपुताने का एकमात्र नरेश जिसने विद्रोह के दौरान कंपनी का साथ नहीं दिया, तो ये दोस्तों बूंदी नरेश महारावल राम सिंह थे ये। और देखिए बीकानेर का एकमात्र सरदार सिंह, जो कि विद्रोह को दबाने के लिए राज्य से बाहर भी गया, हरियाणा तक। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। क्रांति का सबसे पहला शहीद कौन था, तो अमरचंद भाटिया थे दोस्तों। अमरचंद भाटिया 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा भी बोला जाता है दोस्तों इनको। क्रांति का सबसे युवा शहीद हेमू कलानी था, जिसे टोंक में फांसी दी गई थी दोस्तों अंग्रेजों द्वारा। जयपुर के महाराजा राम सिंह सेकंड को अंग्रेजों ने क्रांति व कंपनी का सहयोग करने के फलस्वरूप सितारे हिंद की उपाधि दी दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैदान में हारा व्यक्ति एक बार जीत सकता है, मगर लेकिन मन का हारा व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता, क्योंकि अगर वह व्यक्ति यह ठान ले कि मैं इस रेस को नहीं कर सकता, या आप चाहे तैयारी कर रहे हो उसके मामले में अगर कोई लक्ष्य आपने निर्धारित किया है
तो उसको अगर नहीं प्राप्त करने की ठान लिया है तो वो लक्ष्य नहीं प्राप्त होगा। और इसके विपरीत अगर आपने यह ठान लिया तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं है, इसके अंदर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आगामी बहुत सी एग्ज़ाम आने वाली है, जैसे सीएटी, रेट, मुख्य परीक्षा। इस मौके को जाने नहीं दे दोस्तों, ये बढ़िया मौका है। रेगुलर एक समय सारणी बना के तैयारी जरूर से करें और आपको जरूर से सफलता मिलेगी। दोस्तों देखिए, आगे क्वेश्चन लगा लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपरों में कई बार रिपीट हुए हैं। देखिए, 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माजा प्रवास के लेखक कौन है? तो ये माजा प्रवास के लेखक दोस्तों अब बताना है। ए हो जाएगा इसका विष्णु भट्ट गोडसे हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, 1857 की जो क्रांति उसके शुरुआत में उदयपुर के ब्रिटिश रेजिडेंट कौन थे, एजेंट कौन थे दोस्तों? तो कौन थे उदयपुर के अंदर? ये हो जाएगा कैप्टन सावस। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय एजीजी, इसे एजेंट टू गवर्नर जनरल कहते थे, वो कौन था? तो ये जॉर्ज पोर्टिंग लॉरेंस था, जिसका मुख्यालय कहाँ पे था दोस्तों? माउंट आबू के अंदर 1845। ये देखिए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पॉट हुड व कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में कर दी गई थी? तो इसका हो जाएगा दोस्तों नसीराबाद के अंदर कर दी गई थी। ये देखिए दोस्तों, इस एग्जाम में आया हुआ है ये, और क्लास 8 से क्वेश्चन लिया हुआ है। देखिए राजस्थान में कहाँ मेहराब खान 1857 के नेतृत्व किया था दोस्तों इन्होंने? तो ये कोटा से किया था इन्होंने। अगला देखिए 6 नंबर, अक्टूबर 1857 के विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज कौन थे जो कि पॉलिटिकल एजेंट थे, कौन थे? तो कोटा के अंदर देखिए मेजर बटन थे। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, 8 सितंबर 1857 को स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना जोधपुर के राजकीय सेना को पराजित किया था दोस्तों। तो जो जोधपुर की राजकीय सेना, ब्रिटिश सेना, दोनों को संयुक्त रूप से इस युद्ध के अंदर हराया गया था दोस्तों। बिथोड़ा के युद्ध के अंदर पाली के पास ये युद्ध हुआ था। कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना अहुआ पर कब्जा किया था। देखिए तो दोस्तों, ये लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के अंदर आया था 2016 में क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी को हुआ था ये 1859 को। ध्यान रखिए, कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने अहुआ पर कब्जा कब कर लिया था? तो 24 जनवरी 1859 में। नेक्स्ट देखिए, किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को दिल्ली चलो व मारो फिरंगी के नारे की साथ बगावत करी थी? तो ये दोस्तों देखिए 2 बार रिपीट हुआ है पटवार एग्जाम में। 9 का हो जाएगा एननपुरा के अंदर ये दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, राजस्थान में राजाओं में कौन से शासक थे जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम सहायता तो राज्य के बाहर गए थे? तो ये दोस्तों कौन सा राजा था? बीकानेर का राजा था दोस्तों ये। अगला देखिए, इतिहास में ताता टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। ये कथन किसने कहा था? तो ये दोस्तों कथन क्या था दोस्तों? कैप्टन सोर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मेवाड़ के थे पॉलिटिकल एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2022 में कौन सा जिला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है? ये दोस्तों करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन। तो ये मंडला। अगला देखिए, डूंगरजी व जावरजी ने किस राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो रिट लेवल देखिए 2 के अंदर आया है। इसका हो जाएगा दोस्तों बीकानेर, जोधपुर के अंदर ये जो डूंगरजी जावरजी ने के विरुद्ध संघर्ष किया था। ये दोस्तों प्रमुख से शेखावाटी से बिलोंग करते थे, मगर इन्होंने जो सैनिक छावनियाँ थी उससे काफ़ी धन लूटा और जनता में बांट दिया। और वर्तमान में इन्हें दोस्तों देवता के रूप में पूजा जाता है जनता द्वारा। देखिए अगले, रियासत में पॉलिटिकल एजेंट 1857 में कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? तो प्रमुख रियासत दे रखी है और उनके अंदर क्या उनके मेजर दे रखे हैं। देखिए इसके अंदर आंसर हो जाएगा जयपुर में कर्नल ईडन। सही नहीं है, तो कोटा में बट्टन था दोस्तों, मेवाड़ में मेजर सुहास था और जोधपुर में फोर्टिक लॉरेंस। तो इसके अंदर डी से होगा क्योंकि कोटा जोधपुर के अंदर कौन था दोस्तों? मैक मॉनसन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर में मैक मॉनसन। दिस इज राइट। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रमुख जो पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन से थे। कोटा के अंदर मेजर बटन थे।
जोधपुर में मैकमोहन, भरतपुर में मॉरिसन, जयपुर में ईडन और उदयपुर में कौन थे? सावर्स थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? जोधपुर की सेना के साथ दोस्तों ये चेलवास का युद्ध हुआ था, जिसे ब्रिटिश सेना को हराया था। आगे देखिए 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया? जी ये दोस्तों मेजर सावर्स को नियुक्त किया गया था। 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया? तो ये दोस्तों मैकमोहन को नियुक्त किया गया था। मारवाड़ का या जोधपुर, जो भी वो आप बोल सकते हो। अगला देखिए क्रांतिकारियों ने कोटा के किस महारावल को कोटा दुर्ग में कैद कर दिया था? तो महारावल राम सिंह था वो कोटा का द्वितीय, जिसको बंद कर दिया गया था 6 महीने के लिए। देखिए दोस्तों इस विद्रोह के समय कोटा नरेश को 6 माह के बंदी बना दिया गया और यहाँ के महारावल राम सिंह द्वितीय, करौली के नरेश मदन सिंह ने जनवरी 1898 में मुक्त करवाया। तो मदन सिंह ने इनकी हेल्प करी थी बाद में। कोटा में जो विद्रोह है एस.सी. रॉबर्ट्स 30 मार्च 1858 को दबाया था। कोटा में पीए कौन थे? मेजर बट्टन की इनकी हत्या कर दी गई थी और सिर को काट कर पूरे शहर में घुमाया गया दोस्तों। देखिए दोस्तों 1857 क्रांति में 6 छावनियाँ थी। इसके अंदर देखिए नसीराबाद जो कि अजमेर में इसका मुख्यालय था। 15वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यहाँ थी। और नीमच के अंदर जो कि ग्वालियर के अंदर एमपी में मालवा और मेवाड़ राजपूताना रेजिडेंसी थी इसके अंदर। एननपुरा के अंदर पाली और इसका मुख्यालय जोधपुर लीजन यहाँ की रेजिमेंट थी, नाम उसका पूछ लिया करते हैं। देवली टोंक के अंदर छावनी थी जिसके अंदर कोटा रेजिडेंस थी। और ब्यावर के अंदर देखिए ब्यावर में मेयर रेजिमेंट थी दोस्तों। और खेरवाड़ा में भील रेजिमेंट, ये प्रमुख इंपॉर्टेंट है क्यों कि ये दोस्तों भील खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर प्रमुख रेजिमेंट का अक्सर नाम पूछ लिया करते हैं। अगला देखिए 19 नंबर, एननपुरा में 1857 की क्रांति प्रारंभ कब हुई थी? तो 19 में ये देखिए 21 अगस्त 1857 को हुई थी ये। आगे बढ़ते हैं। 21 अगस्त 1857 में यहाँ शुरू हुई और इस समय क्रांतिकारियों ने एक नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। उस समय जोधपुर का शासक तख्त सिंह थे और वहाँ वहाँ देखिए अववा के ठाकुर कुशाण सिंह ने मिलकर तख्त सिंह की सेना का विरोध किया। और ये देखिए तख्त सिंह की सेना का नेतृत्व अनाड़ सिंह ने किया था। और जो जोधपुर की सेना, जो संयुक्त सेना देख तो तख्त सिंह की, और अंग्रेजों की सेना में जो सेनापति कौन थे? कैप्टन हितकोट ने। और जबकि क्रांतिकारियों का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह कर रहे थे चंपावत। इन्होंने दोस्तों संयुक्त सेना को हरा दिया गया। पिथौरा की जो पाली में युद्ध हुआ था उसके अंदर कुशाल सिंह की सेना विजय रही थी इसके अंदर। 20 नंबर देखिए कोटा में 1857 की क्रांति प्रारंभ कब हुई थी? तो ये 15 अक्टूबर 1857 को। नसीराबाद में 1857 की क्रांति प्रारंभ कब हुई थी? तो 28 मई को यहाँ से शुरुआत हुई थी 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो नसीराबाद से 28 मई को। नीमच में 1857 की क्रांति प्रारंभ कब हुई थी? नीमच ये दोस्तों एमपी से सटा हुआ भाग राजस्थान से। इसमें दोस्तों 3 जून 1857 को हुई थी क्रांति की शुरुआत। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो टोटल 6 छावनियाँ थी इसके अंदर। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 क्रांति में क्रांतिकारियों का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो ये एकमात्र राजा थे दोस्तों जो कि क्रांतिकारियों को इन्होंने नेतृत्व किया था। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।